हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ते हैं फिनोल की और भी जो केमिकल रिएक्शन है। इनमें सबसे पहले एक नंबर देखी थी हमने फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। उसमें फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया के साथ साथ एसिडिटी, फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति है, एसिडिटी है, उसका रिलेशन भी देखा था एल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो ये हम लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि फिनोल है धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु फिनोक्साइड देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके धातु फिनोक्साइड देता है और वाटर मॉलिक्यूल देता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ भी एल्केन देता है। ये जो रिएक्शन थी वो थी फिनोल की अम्लीय प्रकृति की रिएक्शन अभिक्रिया। अब दूसरी सेकंड पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ। तो फिनोल है वो उदासीन FeCl3 के साथ अभिक्रिया करके आयरन फिनेट बनाता है। क्या बनाता है? आयरन फिनेट बनाता है। यह अभिक्रिया फिनोल की क्या है? प्रयोगशाला परीक्षण है, यानी इससे क्या है, फिनोल का परीक्षण कर सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा। और ये जो आयरन फिनेट बनता है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? बैंगनी कलर होता है। तो ये देखो फिनोल FeCl3। तो फिनोल के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, क्योंकि यहाँ क्या है, क्लोरीन परमाणु कितने हैं? 3 है फेरिक क्लोराइड में, FeCl3 में। तो फिनोल के 3 अणु ले लिया अपन ने, ठीक है। और 3H यहाँ से 3Cl मिलकर के 3HCl बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये H और ये 3Cl 3HCl के रूप में कहाँ चले गए? बाहर चले गए। अब देखो O है, O है, कितने अणु रह गए? 3 रह गए। Fe कितना है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? आयरन फिनेट बन जाएगा। देखो ये जो समूह है वो कितने हैं? 3। देखो यहाँ कितने अणु है? 3 है, तो 3 लगा दिए। Fe कितना? 1, तो कितना लगा दिया? 1 लगा दिया। तो ये बन गया आयरन फिनेट, यानी बैंगनी रंग का। अब इसको ट्रिक के रूप में भी देख सकते हैं। कैसे? ये देखो ट्रिक है, 3 फिनोल अणु ले लिए, C6H5OH, C6H5OH और C6H5OH। FeCl3 को ऐसे लिख लिया। यहाँ से HCl, 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 3HCl चला गया। अब देखो ये Fe किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस ऑक्सीजन, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया बैंगनी रंग का आयरन फिनेट। ओके स्टूडेंट्स, इसको स्ट्रक्चर के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इस फॉर्मूले के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये थी फिनोल की फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स फिनोल की रिएक्शन देखते हैं जिंक के साथ। तो फिनोल है की रिएक्शन है जिंक धातु के साथ करवाते हैं, जिंक मेटल के साथ करवाते हैं। इसको जिंक के साथ हीट करते हैं तो ZN यहाँ से क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड के रूप में चला गया। और ये जो H है यहाँ से जो वैलेंसी कम हुई है उस पर आकर के जुड़ गया यहाँ H। तो क्या बन गया? बेंजीन। स्टूडेंट्स क्या बन गया? बेंजीन। तो जिंक क्या है? धातु की रिएक्शन है, फिनोल के साथ करवाते हैं तो वो फिनोल का ऑक्सीजन लेकर के चला जाता है जिंक ऑक्साइड के रूप में। और जो हाइड्रोजन एटम बचता है वो यहाँ जो वैलेंसी कम हुई है ऑक्सीजन की जाने की वजह से वहां करके ऐड हो जाता है और किसका निर्माण हो जाता है? बेंजीन का निर्माण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो रिएक्शन देखते हैं फिनोल की वो है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है। PCl5 को हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, साथ में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl का निर्माण होता है, POCl3 और HCl। अब इसको ट्रिक के रूप में देखो कैसे समझ सकते हैं। ये क्या है? फिनोल C6H5OH, ठीक है, फिनोल है, इसको इस प्रकार लिख दिया। PCl5 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो C6H5Cl, तो क्या बन गया? C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन बन गया। यहाँ से HCl बन गया, यहाँ से क्या बन गया? HCl बच गया। बीच में क्या बच गया? फास्फोरस, फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। Cl कितने बच गए? 3, तो POCl3 बन गया। तो ये बन गया यहाँ से क्लोरोबेंजीन, ये यहाँ से बन गया HCl और ये यहाँ से क्या बन गया? POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो फिनोल की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। एल्कोहल के साथ भी PCl5 की अभिक्रिया, तो वहाँ क्या बना है? क्लोरो एल्केन बना है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इतना सही अंतर है। अब है फिनोल की अभिक्रिया POCl3 के साथ करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें फिनोल के 3 अणु, 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और तीनों में से H जाएगा।
इसको ऐसे लिख लिया C6H5OH, 3 अणु लिख लिए फिनोल के C6H5OH C6H5OH, और ये लिख लिया POCl3 को स्ट्रक्चर के रूप में। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड Cl Cl और Cl, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी है कितनी होती है 5 होती है। आउटर ऑफ शेप में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ से इस फिनोल में से H, POCl3 में से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो क्या बन जाएगा 3HCl। ठीक है, अब जो बच गया क्या फास्फोरस बच गया तो लिख दिया फास्फोरस, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो लिख दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस फास्फोरस से देखो ये Cl जाने से वैलेंसी कम हुई है, इधर से फिनोल में से H जाने से ऑक्सीजन की वैलेंसी कम है, तो ऑक्सीजन आकर के फास्फोरस से ऐड हो गया। ऐसे ये जो ऑक्सीजन है इसकी संयोजकता H के जाने से कम हो गई, ये भी फास्फोरस से आकर के जुड़ गया। ऐसे ही ये ऑक्सीजन है H के निकलने से इसकी संयोजकता कम हो गई, वैलेंसी कम हो गई, तो ये भी आकर के फास्फोरस से जुड़ गया। तो ये स्टूडेंट बन गया ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या बन गया ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे C6H5 का होल ट्राइस PO4 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो C6H5 कितने 1 2 और 3, फास्फोरस 1, O कितने 1 2 3 और 4 PO4। ट्राइफेनिल फॉस्फेट ऐसे भी लिख सकते हैं और सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, जिसे बुस्टर अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी फिनोल की अमोनिया के साथ रिएक्शन है करवाने पर फिनोल रिएक्शन विथ अमोनिया। तो NH3 है, इसको ऐसे लिख दिया अपन ने, ये C6H5OH यानी फिनोल, NH3 को ऐसे लिख दिया HNH2। तो यहां से क्या हुआ OH और यहां से H वाटर मॉलिक्यूल, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये क्या होता है निर्जलीकारक होता है। जिंक क्लोराइड क्या होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, वो निर्जलीकरण होता है। इसे 573 केल्विन तापमान पे इसके साथ गर्म करते हैं या इस पर से प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या करता है नमी को खींच लेता है जिंक क्लोराइड, यानी OH फिनोल में से H इसमें से, तो H2O के रूप में क्या हो जाएगा चला जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया NH2, तो यहाँ करके क्या ऐड हो गया NH2 ऐड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया एनिलीन, बेंजीन एमाइन भी बोल सकते हैं इसको या एनिलीन भी बोल सकते हैं। आयुपेक भी इसका नाम एनिलीन है, इसका सिंपल नेम भी एनिलीन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो रिएक्शन है फिनोल की वो है फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ P2S5। जैसे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है P2O5, यहाँ फास्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 है। सल्फाइड के लिए S हो जाएगा, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन आ जाता है। तो फिनोल को P2S5 यानी फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो थायोफिनोल बनता है। क्या बनता है थायोफिनोल। ये जो ऑक्सीजन है वो फास्फोरस के साथ जाकर के P2O5 बना लेगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और यहाँ क्या ऐड कर देगा इसके पास सल्फर ऐड कर देगा, SH आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के स्थान पर क्या आ जाएगा S आ जाएगा सल्फर। ये जो ऑक्सीजन एटम है वो किसके साथ चला गया फॉस्फोरस के साथ चला जाएगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन एटम है वो किसके साथ चला गया फॉस्फोरस के साथ चला गया, तो P2O5 बना लेगा। अब देखो P2O5 बनाएगा तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए 5, तो फिनोल कितने ले लो 5 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो सल्फर है वो इस हाइड्रोजन के पास अंदर आकर के जुड़ गया बेंजीन रिंग से, तो बन गया थायोफिनोल। तो फिनोल से क्या बन गया थायोफिनोल। अब क्वेश्चन आपसे ये भी किया जा सकता है कि फिनोल से थायोफिनोल का निर्माण कीजिए। तो फिनोल में से ऑक्सीजन है वो फास्फोरस के साथ P2O5 बना लेगा, तो P2O5 बनाएगा तो ऑक्सीजन कितने 5, तो फिनोल कितने ले लो 5 ले लो। अब 5 लिए तो यहाँ H के पास अंदर आकर के कौन जुड़ गया सल्फर, क्योंकि 2 वैलेंसी होती है इसकी, तो अंदर आकर जुड़ गया सल्फर। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी बाहर जुड़ा रहता है, तो बन जाता है थायोफिनोल। फिनोल व एसिटिक एसिड में अंतर क्या रासायनिक परीक्षण, ये क्वेश्चन के रूप में भी किया जा सकता है आपसे कि फिनोल व एसिटिक एसिड में जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कोई अंतर कीजिए, रासायनिक परीक्षण के द्वारा किसी अंतर को समझाइए। तो अपन क्या करते हैं, अभी अपन ने देखा कि फिनोल की अभिक्रिया FeCl3 न्यूट्रल उदासीन के साथ है, आयरन फिनेट बनाता है जिसका बैंगनी कलर होता है। ठीक है, अभी अपन ने जस्ट देखा था पीछे। तो फिनोल है FeCl3 के साथ अभिक्रिया करके आयरन फिनेट बनाता है, यानी कितने लो फिनोल 3 ले लो।
3HCl यहाँ से H और यहाँ से 3Cl 3HCl के रूप में चला गया, तो आयरन फिनेट बन जाएगा बैंगनी रंग का। लेकिन एसिटिक एसिड है वो FeCl3 के साथ है रिएक्शन नहीं करता, उदासीन FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी नो रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो रासायनिक परीक्षण के द्वारा हम फिनोल और एसिटिक एसिड में अंतर कर सकते हैं कि फिनोल है वो तो FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है और बैंगनी रंग का आयरन फिनेट देता है, जबकि एसिटिक एसिड है वो FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इनका रासायनिक परीक्षण का जो अंतर है वो क्या है कि फिनोल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि एसिटिक एसिड है NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके सोडियम एसीटेट बनाते हैं। और H2CO3 यहाँ से क्या चला जाता है, H2CO3 ये केमिकल रिएक्शन है, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि यहाँ से Na इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा और ये जो H है वो इस H के साथ आकर के जुड़ जाएगा, H2CO3 बना लेगा। और H2CO3 वो किस किस में टूट जाता है, H2CO3 वो टूटता है H2O और CO2 में। तो डायरेक्ट भी आप CO2 प्लस H2O लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो H2CO3, वो तुरंत H2 और CO2 दे देगा। हुआ कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ से क्या ले जाएगा Na। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो HCO3 है वो किसको ले जाएगा, H को, तो H2CO3 बना लेगा। तो यहाँ क्या करता है कि फिनोल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता, जबकि एसिटिक एसिड है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देता है और सोडियम एसीटेट बनाता है। साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनते हैं। ये क्वेश्चन भी हल हो गया कि फिनोल है एसिटिक एसिड है, इनमें प्रयोगशाला परीक्षण के द्वारा, यानी प्रयोगशाला परीक्षण की कोई दोनों में अंतर करने वाली अभिक्रिया लिखो, तो ये दो अभिक्रिया हम आसानी से बता सकते हैं।